पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने की प्रेस वार्ता। पिछली सभी सरकारों ने संविधान के अनुरूप कार्य नहीं किया है। आज देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नफरत फैली है। पिछली सरकारों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर पिछड़े समाज को राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाने का प्रयास किया। पीस पार्टी अभी किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। सम्मानित पत्रकार बंधुओं का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करती है। आज हम एक विशेष मुद्दे पे चर्चा के लिए आप सभी के बीच प्रस्तुत हुए हैं और ये है कि पूर्ववर्ती सभी सरकारों ने, सभी पार्टियों की सरकारों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम नहीं किया है और यही वजह है कि आज देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नफरत फैला हुआ है और जो समाज राजनीतिक तौर पर संगठित नहीं है और जिस समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, वो समाज सभी सरकारों में, सभी पार्टियों की सरकारें जो केंद्र प्रदेश में रही हैं, उन सभी सरकारों में शोषित, पीड़ित और उपेक्षित रहा है। जो भी सरकार, चाहे वो नारा हिंदुत्व का दिया हो, सेकुलर का दिया हो, पिछड़े और दलित का दिया हो, नारे सभी के लुभावने रहे हैं मगर उनकी नीति और नीयत सही नहीं रही है। वो सभी अपने धन, छल, बल और राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर दूसरे समाज को राजनीतिक तौर पर गुलाम बनाने का कार्य किया है और उन्हें वोट बैंक के अलावा कुछ समझा नहीं है। सभी सरकारों ने अपने धर्म और अपने जाति विशेष के लोगों को ही आरक्षण का और विकास के सभी संसाधनों का लाभ पहुंचाया है और दूसरों को वंचित कर रखा है और यही वजह है कि आज एक बहुत बड़ा तबका, इस मुल्क का बहुत बड़ा तबका, जिसमें विशेषकर मुस्लिम समाज, पिछड़ों में वो जातियां जो सत्ता में भागीदार नहीं हो पाई हैं, जो राजनीतिक तौर पर संगठित नहीं हैं, दलितों में वो बिरादरियां जो राजनीतिक तौर पर संगठित नहीं हो पाई हैं, सत्ता में भागीदार नहीं हो पाई हैं और बहुत सारी सवर्ण समाज की भी वो बिरादरियां जो सत्ता से दूर रही हैं, संगठित नहीं हो पाई हैं, वो आज समाज में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत ही पिछड़ गई हैं, निचले पायदान पर पहुंच गई। उदाहरण के तौर पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 की और 2007 की रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि इन सभी विभेदों की वजह से, भेदभाव की वजह से, उपेक्षा की वजह से पूरा का पूरा मुस्लिम समाज आज दलितों से भी सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ गया है, उनसे भी पीछे चला गया है। पीस पार्टी इन सभी उपेक्षित समाज का 2008 से उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, राजनीतिक और सत्ता में भागीदारी के लिए 2008 से लगातार प्रयास कर रही है और उनके लिए लगातार संघर्ष कर रही है। आज पूरा देश आने वाले 2014 की लोकसभा चुनाव के लिए पूरे तौर पर तैयार दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 राजनीतिक शक्तियां आज दिख रही हैं। एक भाजपा की अगुवाई में एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई में इंडिया और तीसरी एक राजनीतिक शक्ति जो दिखती है
वो है बसपा। अभी तक पीस पार्टी ने किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है और न ही इन तीनों शक्तियों ने जो समाज का उपेक्षित वर्ग है उनके हिस्सेदारी के लिए और उनकी भागीदारी के लिए, उनके विकास के लिए सही मायने में कोई विकल्प बनाया है। ऐसे में पीस पार्टी इन तीनों शक्तियों को एक ही नजरिए से देखती है। इन तीनों ने राष्ट्र की राष्ट्रीयता के लिए नहीं काम किया है, क्योंकि इन्होंने देश के नागरिकों के साथ विभेद किया है। इन्होंने जो हमारी संविधान है, हमारा संविधान है सभी नागरिकों को बराबर अवसर देने और सत्ता में बैठे लोगों से उनका विकास करने को संकल्प को दोहराता है। मगर इन सभी राजनीतिक दलों की पार्टियों ने, सभी सरकारों ने उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी है। इस पार्टी ऐसे में जो भी इन सभी उपेक्षित समाज को, जो देश में आज उपेक्षित है, उन सभी समाज को वोट बैंक के तरीके से गुलाम बनाने के बजाय जो उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दे करके सत्ता में भागीदारी देना चाहता है, पीस पार्टी उनसे गठबंधन करके और उनके साथ मिल करके चुनाव में हिस्सा ले।